हाय फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हम यहाँ तक कवर कर चुके थे। तो आइए अभी हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं। मैं इसको हम हटा देते हैं एक बार के लिए। इनको मैं आगे कर देती हूँ। तो अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो दोस्तों एक सिंपल सा रूम बना था आपका, ठीक है। सपोज करो इसके आगे कोई और बना हुआ है इस टाइप से। मान लो मैं एक वॉशरूम ले लेती हूँ, 6 फीट का मैंने एक टॉयलेट बना दिया, ठीक है दोस्तों। ये और ये हमारा था, इस लाइन लगा दीजिएगा आप। इसकी 9 इंच की एक लाइन ले लेते हैं, ऑफसेट लगा के, और एक लाइन ले लेते हैं। तो इसको देखो कितना हुआ है, ये 6 फीट ही लिया था मैंने, तो चलो हम 6 फीट ही ले लेते हैं। और इनको आप मिला दीजिएगा, कोई और ले लेते हैं हम 6 फीट की जगह, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको। मैंने इसको 2 फीट और बढ़ा लिया है, 8 फीट कर दिया है। कुछ भी ले सकते हो आप, जितना भी साइज है। तो यहाँ से हम इनको अभी ले लेते हैं आगे। तो ये एक हमारा टॉयलेट हो जाएगा। इसके साथ में एक और हम रूम बना लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसके साथ में इसका 12 फीट का एक रूम ले लिया है। यहाँ से एक ऑफसेट लगा दिया और फिर एक ऑफसेट यहाँ से लगा दिया, और यहाँ से हमने लाइन ले ली, एक लाइन ये ले ली। इनको मैं फिलेट करवा देती हूँ। ये फिलेट होगी और ये भी होगी, ये भी होगी। बाकी आप इनको ट्रिम करवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो हम इनका डोर लगा देते हैं। इसका मैंने लगा दिया 2.5 का, और इसका लगा देते हैं हम 3.5 का। बाकी आप इनको हटा दीजिएगा। और मैं यहाँ से इसको 1 फीट छोड़ के और इस विंडो बना देती हूँ। मैंने यहाँ पे 5 फीट की विंडो बना दी इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। और इसका भी एक ऑफसेट लगा दिया है, ये 1 इंच का इनका भी लगा दीजिएगा आप। तो ये मेरा विंडो रेडी हो गई है। और थोड़ा सा हम इस यहाँ से भी एक कॉपी करवा लेते हैं कि हम अभी हमें देखना पड़ेगा कि सेंटर में रखनी है। इस टाइप से आप इसका फिर से मिड पॉइंट पकड़िएगा। ये मेरा इसका मिड पॉइंट है। अब आपको यहाँ से इनको सेलेक्ट करके इस टाइप से, और इन लाइनों का मिड पॉइंट देखिए ये शो किया इसने, तो यहाँ पे लाके आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वैसे क्लियर नहीं होता है, मैं इसको मूव करवा देती हूँ। आप क्या करेंगे, इनको ट्रिम करवाइएगा। ये ट्रिम करवा ये यहाँ पे इस लाइन का मिड पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ से आप ले लीजिएगा। मान लीजिए आपको 5 फीट की विंडो लेनी है, तो 2.5 फीट का ऑफसेट आप यहाँ से लगाएंगे और 2.5 का ही इधर से लगाएंगे। बीच वाली को हटा दीजिएगा। बाकी आप 1 मिनट, तो इनका ऑफसेट लगा, मुझे लगता है मैं वापस करती हूँ। मैंने कुछ 2.5 फीट का ऑफसेट लगाते हैं, ओ एंटर। इसका भी लगा दीजिएगा और ये लगा दीजिएगा। अब भी मैं इसको हटा देती हूँ और इसका आप में पॉइंट पकड़ाइएगा। इनका भी 1 इंच का ऑफसेट लगा दीजिएगा। तो ये देखिए, ये हमारी विंडो रेडी हो गई है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको ठीक लगे आप बना लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारा रेडी हो गया यहाँ तक।
अब हम क्या करेंगे, अगर फ्रंट एलिवेशन को हम लेते हैं तो हम इसी की कॉपी करवा लेते हैं, थोड़ा हमारा टाइम भी बच जाता है उससे। तो अभी हमने है ना इस लाइन को आपको ट्रिम करवानी, क्योंकि ये बड़ी हुई लाइन है, इसको आप ट्रिम करवा दीजिएगा। दोस्तों यहाँ तक तो हमने ले ही रखा है। उसके बाद में अब क्या करेंगे हम, फ़िलहाल इस लाइन को आप, ये हमारी डोर की थी ये लाइन, यहाँ तक ये दो लाइनें दिख रही, इनको हटा दीजिएगा। तो ये भी दो लाइनें हैं, इनको भी इस तरह हो जा, कई बार होता ही है ऐसे। तो हमें ये लाइन तो मिली हुई है। तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, इस लाइन से हमारी 6 फीट 3 इंच पे हमने ऑफसेट लगाना है। तो 6 फीट 3 इंच का हम क्या करेंगे, ऑफसेट लगा देंगे। अब इस लाइन को हम यहाँ से हटा देंगे, एक बार के लिए इसको हटा देते हैं। तो ये हो गया है। और बाद में हमारा डोर आ रहा है, 2.5 फीट का डोर है, तो आप 2.5 फीट लगा दीजिएगा। ये देखिए ओ एंटर, 2.5 फीट का हमारा डोर है। देन उसके बाद हमारी वॉल है 9 इंच की, ये हम 9 इंच की वॉल लगा देंगे। और फिर हमारा 3.5 का डोर है। तो देखिए ये वाली 2.5 फीट थी, उसके बाद हमारी 9 इंच की वॉल थी, वो लगा दी मैंने। और यहाँ से यहाँ तक का मेरा डोर था वो लगा दिया। पहले कंफ्यूजन ना हो, मैं यहीं तक बना लेती हूँ। एक बार हम ओनली इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फालतू की लाइनों को हम हटा देते हैं, इनको भी हटा देते हैं। तो बाकी इनको हम बढ़ा लेते हैं, इसको भी बढ़ा लीजिएगा, पॉइंट पकड़िएगा और जैसे आपको ठीक लगता है बढ़ा लीजिएगा। तो अभी हम इनको ट्रिम कर देते हैं। तो ये ट्रिम हो चुकी है हमारी। तो दोस्तों हम, ये हमारा डोर है, तो जहाँ पे डोर है उसको हम डोर बना देते हैं। इसको ट्रिम करवा लीजिएगा बीच से, ये ट्रिम हो जाएगी, ये ट्रिम हो जाएगी, क्योंकि ये वॉल ऊपर तक जा रही है तो हमें ऊपर तक नज़र आएगी। इसको मैं ऊपर तक बढ़ा लेती हूँ। तो सामने से अगर हम देखेंगे तो ये विंडो आ गई, ये डोर आ गया। उसके बाद में इतनी जगह छूट के हमारा ये वाला डोर आ जाएगा, फिर ये वाला डोर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ तक बना चुके हैं। और यहाँ से मैंने 1 फीट जगह छोड़ी है और 5 फीट की मेरी विंडो है। तो आप भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ से 1 फीट जगह छोड़ेंगे, ये 1 फीट जगह छोड़ी है और 5 फीट की आपकी विंडो है। और नीचे से आपने जितनी विंडो ये ले रखी है उसी के सीध में भी रखनी है। यानी कि हमने इसको 3 फीट ली थी, अगर याद नहीं रहता आपको तो आप यहाँ से इनको वो करवा लीजिएगा, ये देख नाप लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस विंडो को ठीक कर लेते हैं। तो ये हमारी विंडो बन गई इस टाइप से, ये हमारी विंडो बन गई। अब हम इनका 1-1 इंच का ऑफसेट लगा लेते हैं। इसका लगा लिया मैंने, इसका यहाँ से आप इसको लगा लीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया है, ये भी हो गया है। यहाँ से इनको भी फिलिट करवा दीजिएगा आप। तो मैं कंट्रोल एस करवा देती हूँ। यहाँ तक हो चुका है। अब आपको आगे पता नहीं चल रहा है आपकी दीवार कहाँ तक आ रही है, तो आप यहाँ से नापिएगा। आपको पता है आगे 3 फीट 3 इंच का आपको ऑफसेट लगाना है। तो इस दीवार से आपको ये लगा दीजिएगा। बस आपकी ये यहीं तक ख़त्म है, बाकी लाइनों को आप ट्रिम करवा दीजिएगा। ये आपकी ट्रिम हो गई है। तो
सबसे पहले तो हम इनको ठीक करते हैं। यहाँ से ये लाइन लगा दी है मैंने। इनकी लिखना भी होता है इनको, भाई ये डोर है, विंडो है, तो अभी हम इनमें मेंशन भी कर देंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको लिखना नहीं बताया था। कई बार चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है। तो अभी ये एक हमारा एलिवेशन बन गया है। हम इनको यहाँ पे इसको विंडो लिखेंगे। आप एक ही बार इनको कॉपी करा के, तो ये हमारा विंडो को W लिखते हैं हम और डोर को D लिखते हैं। ये हमारा डोर है तो D लिखेंगे और इसको भी आप D लिखोगे, और ये हमारी विंडो है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम इसको बीच में कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ये भी ठीक नहीं है, इसको भी हम इसी के बराबर सा ले आते हैं। और ये ठीक नहीं है, इनको हम इसके बराबर सा ले आते हैं। तो कंट्रोल S करवा देती हूँ मैं, और अभी आप इसको हैचिंग कर दीजिएगा। हैचिंग करने के बाद में मैं मैच कमांड का प्रयोग कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने मैच करवा दिया इसको। तो ये हमारा एक अच्छा सा फ्रंट एलिवेशन बन गया है। तो फ्रेंड्स, अभी तो हम इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पीछे का प्लान कैसे बनाते हैं उसको और कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।